राधे राधे, हरे कृष्ण। इस बार होली के त्यौहार को लेकर और होलिका दहन को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा और रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। पूरे देश में इसे रंग, उमंग और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है और एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, होलिका दहन किस दिन करना है। होलिका दहन इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से होगी और यह 3 मार्च को शाम 4:40 तक रहेगी। इसी दौरान भद्रा भी लग रही है जो कि आपकी पृथ्वी लोक में रहेगी। 2 मार्च की शाम 5:55 से लेकर भद्रा शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 तक रहेगी। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। और चंद्र ग्रहण भी इस बार पूर्णिमा के दिन लग रहा है 3 मार्च 2026 को। चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वह भारत में भी दिखाई देगा, अर्थात भारत में दृश्यमान रहेगा, जो कि दोपहर में 3:21 से शुरू होकर शाम को 6:46 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल मान्य हो जाता है। तो जब आपका 3:21 से आपका ग्रहण शुरू हो रहा है तो उसके 9 घंटे पहले आपका सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। तो 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है, जब आपका चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:20 के बाद ग्रहण आपका समाप्त हो जाएगा, जो कि 3.5 घंटे का ग्रहण इस बार लग रहा है, जो कि बहुत लंबा ग्रहण है। तो आपका होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह आपको शाम को 6:22 से 6:20 पे आपका ग्रहण समाप्त हो रहा है, तो वो 6:22 से 22 मिनट से आप 6:30 बजे से भी ले सकते हैं कि रात में 8:50 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और आप होलिका दहन कर सकते हैं। और इसमें होलिका दहन की पूजा कैसे की जाती है कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, शाम को पूजा की थाली तैयार कर लीजिए, दहन स्थल पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, होलिका के उपलोक की माला अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फल फूल, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से होलिका दहन का आपका पूजन किया जाता है। फिर अगले दिन आपका रंगों वाली होली खेली जाएगी आपको 4 मार्च के। और रंगों वाली होली पे कोई भी भद्रा नहीं है, कोई भी ग्रहण नहीं है, तो आप इत्मीनान से खेल सकते हैं जब तक आपका मन करे। कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जो भी है वो होलिका दहन तक ही है, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण भी आपका 3 मार्च को ही लग रहा है, तो कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। दहन आप तभी करें जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाए। और फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी 3 मार्च को ही रखा जाएगा। तो ग्रहण आपका 3-3:30 बजे से शुरू हो रहा है समथिंग, तो आप उससे पहले ही आप पूर्णिमा का व्रत रख लें, स्नान दान कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो आप वो कर लें। और जो गर्भवती महिलाएं, उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान कि वो किसी निकली चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे छुरी है, चाकू है, कांटा है, सुई धागा है। ऐसा ना हो कि आप बैठ जाएं कुछ लेके सिलने जितनी देर तक ग्रहण लगा हुआ है। तो इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। खाना वगैरह जो भी आपको बनाना है आप पहले से बना के रख दीजिए और उसमें तुलसी दल को डालकर रख दीजिए। जो भी पीने का पानी है उसमें तुलसी दल का डालकर रख दीजिए, भोजन में रख दीजिए, मंदिर के कपाट उतने समय बंद कर दीजिए। और कोशिश करिए जितनी देर तक ग्रहण लगा है कि आप चलते फिरते रहें। बैठे भी तो आहिस्ता से बैठे, ऐसा ना हो कि एक पैर आप इधर मोड़ ले रहे हैं, उधर मोड़ के बैठ रहे हैं। यह सब बातें है 3.5 घंटे के लिए ही है, लेकिन इसका यदि हम कुछ गलती करते हैं तो भुगतना हमें पूरी ज़िंदगी पड़ जाता है
क्योंकि यह जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जब बच्चे पर पड़ता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसके शरीर पर कुछ ना कुछ निशानी जरूर आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने चाकू से या कैंची से कुछ काटा है तो कभी उसके होंठ पे निशान आ जाएगा, कभी उंगली पे आ जाएगा, जो कोई भी माँ नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के ऊपर आए। तो उसके लिए एक उपाय आप यह कर सकती हैं कि जितनी देर तक ग्रहण लगा उससे पहले ही आप अपने नाभि के चारों तरफ गेरू लगा लें या चंदन की 3 लकीरें खींच लें या गौ माता का गोबर मिल जाए तो नाभि के चारों तरफ लगा लें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप क्या करें, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें। आपको स्नान करना हो तो गर्मियाँ चल रही हैं, आप स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल छिड़क लें और गंगा जल का आचमन कर लें, इतना भी पर्याप्त रहेगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और खूब रंगों वाली होली खेलिए और सबके जीवन में रंग ही रंग रहे। थैंक यू। राधे राधे।